असम में अभी बाढ़ का प्रकोप बहुत जारी है और बाढ़ ही बहुत नुकसानदायक और बहुत ही त्राहिमाम बन चुका है। बाढ़ चारों साइड से पूरी तरह से जलमय हो गया है। असम में कई ऐसे जगह हैं जहां बारिश की वजह से पूरी गांव तबाह हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक 778 गांवें ध्वस्त हो चुकी है और साथ में 70+ लोग खत्म हो चुके हैं। असम जनसंख्या में बहुत ही मिडिल में है और बहुत ही उच्च वर्ग से है। असम की जनसंख्या में आए दिन बाढ़ का प्रकोप बना रहता है। हर साल बाढ़ का कुछ न कुछ नया नया रूप बनता है। बाढ़ में कई ऐसे जगह होते हैं जो बना बनाया ध्वस्त और बहुत ही निंदनीय और टूट हो जाता है। कहते हैं थोड़ा सा पानी अगर मिल जाए तो हम अमृत समान मान लेते हैं। अगर जरूरत से ज्यादा जब इंसान पानी देख लेता है तो कहीं ना कहीं त्राहिमाम का रूप ले सकता है। असम अभी पूरी तरह से बाढ़ के चपेट में है। असम में पूरी तरह जनसंख्या जो है, मांस मवेशी पशु पक्षी जो भी है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कई जानवर ऐसे हैं जो बह गए हैं, कई ऐसे जानवर हैं जो खत्म हो गए, लेकिन असम में अभी भी उम्मीदें कायम है। असम की जनसंख्या में बहुत ही महत्व और बहुत ही जोश रूप आया है। असम की जनसंख्या में एक तरह का ये प्रकोप ही है जो उन्हें झेलना पड़ता है। असम में हर तरह से असम एक थाली की तरह है जो चारों साइड पहाड़ पर्वतें हैं और जो असम बीच में है वो थाली के समान बीच में तटी है, समान है, समतल है। जो अगर इधर से बारिश हुई या फिर इधर से किसी भी दिशा से अगर बारिश हुई तो वो बारिश पर्वत से पठार से नीचे उतर के वो मैदान की ओर आती है और जिसमें असम की जनसंख्या निवास करती है। कई इलाकों में ऐसा है कि पानी के बहाव के कारण घर बना बुनाया, रेल, यातायात साधन, घर, परिवार को हानि हुई है। असम अभी पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है, पानी की बाढ़ की चपेट में, जो कई रूप से एक विनाशक और विनाशकारी रूप सिद्ध होता है। असम में समान रूप से घटित नहीं है, कई बार ये दशा दिशा होता रहा है, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री सरकार ने बोला है कि किसी भी प्रकार का कोई भी अगर जरूरत हो तो सरकार उन्हें पूरी तरह जरूरतमंद को पूरी तरह बांटे। हालांकि असम सरकार ने कई रेस्क्यू टीम चलाया है, कई इमरजेंसी आपातकालीन शिविर लगाया है, कई तरह से कैंप लगाया है। नर्स, डॉक्टर, सैनिक, पुलिस और कई ऐसे शासकीय कर्मचारी को उनको स्वास्थ्य के लिए, उनको रख रखाव बचाव के लिए सरकार ने प्रेरित किया है। साथ ही देखा जाए कई इलाकों में जैसे चराई घाट, गांव और कई जगह में बारिश का सामना बहुत ही हानिकारक रूप से दिया गया है। बरसात जीवन का सबसे बड़ा अस्तित्व और अफल होता है जो कहीं ना कहीं विनाश करता और दिखाता है। बरसात जीवन में एक अच्छी चीजों को अगर प्रखर करे तो बरसात जीवनी होता है। बरसात फल, सब्जी, किसान, फसल सबके लिए फायदेमंद होता है, लेकिन कहते हैं जब उम्मीद से ज्यादा बारिश हो जाए कहीं भी तो वो फसल, किसान, मजदूर, व्यवसायी हर एक चीज को तबाह कर देती है। किसान जीवन में कई तरह से बनाता है, कमाता है, कितना समय लगता है, चाहे वो सरकार हो, चाहे व्यवसायिक हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसी भी संस्था में जुड़ा हो,
सब चीज़ अगर बनाने में समय लगता है, लेकिन बाढ़ अगर थोड़े भी समय के लिए रुक जाए, आ जाए, तो बना बुनाया घर, कार्यालय, स्कूल, रेलवे, कर्मचारी भवन, दफ्तर, ऑफिस सबको तबाह कर देता है। जलवायु की चपेट में बरसात के बाढ़ के कारण कई जगह खेती, मिट्टी सब बह गया है। वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी नहीं है, वहाँ पे बनाने योग्य नहीं है जो जीवन को फिर सारा उन्नति दे सके। सरकार ने उनके लिए कई सारे आपदा के लिए सहायता के लिए घोषणा की है और साथ ही कहा है कि सरकार किसी भी तरह से कोई भी कमी असम की जनसंख्या को महसूस नहीं होने देगी। सरकार ने बताया कि 80,000 लोगों के बीच हम लोग पहुंच ही नहीं पाए, उनसे हमारी मुलाकात ही नहीं, उनसे वार्तालाप भी नहीं, उनसे मिलन ही नहीं हुआ, जो वो बहाव के क्षेत्र में रह गए। 70 से ज़्यादा आदमी अभी ये बरसात में खत्म हो गए। कहीं ना कहीं दुखदाई है और बहुत ही अमौखिक और अभौतिक लगता है जब इस तरह के हाल मौसम अगर देश में गुजरता हो। असम की जनसंख्या में धैर्य और साहस की अभी प्रेरणा अलग है। हिम्मत जुड़ी है जो सरकार की मदद से खाना पीना, सोना, रहना, गर्भवती महिला हो, पुरुष हो, बालक हो, बच्ची हो, वृद्धा हो, जवान हो, सबको सुरक्षित निकाला जा रहा है। अभी कई तरह से रेस्क्यू टीम जारी है। असम की सरकार बोल रहा है किसी प्रकार की कोई हानि देश प्रदेश के लोगों को नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह अगर सहायता चाहिए तो सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी। कई जगह जैसे बिजली रुका था, उनको बिजली पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। कई जगह जैसे खाना पीना हो गया, उनको देने के लिए काम कर रही है। कई जगह ऐसे सड़क हो गया, घर हो गया, बर्बाद हो गया, तो उनको कैंप लगा के बचाया जा रहा है। कई जगह ऐसे हैं कि खाने के लिए दाना भी नहीं है, लेकिन सरकार जहां उनकी पहुंच होती है, जहां जहां पहुंच है, तहां सब सरकार उन्हें प्रदान कर रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने सबको संदेश दिया कि ये आपदा एक बहुत ही क्षतिग्रस्त है और ये आपदा जीवन के कई घर को उजाड़ गई, देश प्रदेश की हर चीज बना हुआ चीज को तोड़ के चली गई। उम्मीद करता हूँ सभी प्रदेशवासी अच्छा होंगे और अगर कुछ भी किसी प्रकार की अगर सुविधा चाहिए या फिर सहायता चाहिए तो उन्होंने नंबर जारी किया है जिससे वो संपर्क बना सकते हैं। बाढ़ आया तो सिर्फ उस घर में 4 लोग थे, एक बेटा, एक बेटी और एक पत्नी और वो स्वयं। जब बाढ़ आया तो उनको लगा कि थोड़ा नॉर्मल है। एक को बचाने के लिए जैसे उसकी माँ ने उसके बेटे को बचाने के लिए गया, उसका पिता ने उसके अपने बेटे को बचाने के लिए गया, ऐसे ऐसे जल में बढ़ता गया। चितवई हो गया, ग्वारीहट चौटाला हो गया, शिवपुरम हो गया, गांव हो गया, इन सब जगह कई तरह से बाढ़ का प्रकोप छाया हुआ है। अभी सुनने में आया है कि बरसात और बाढ़ धीरे धीरे कम हो रहा है, पानी निकाला जा रहा है। धीरे धीरे पानी निकालने के लिए रास्ता बनाया गया है। तो पानी तो अभी निकल जाएगा, लेकिन जो क्षति हुई है, कई लोगों को घर उजड़ गया, कई लोगों का परिवार उजड़ गया, तो उन सब में सरकार मदद करने के लिए तत्परता है और उनको कुछ न कुछ अनुदान सहायता राशि देने के लिए सरकार है। आप भी हमारे YouTube में जुड़िए और वीडियो ऐसे ही देखते रहिए और फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।